सोचो ज़रा कि सैलरी आ गई आपकी, नोटिफ़िकेशन पे आपने देख लिया कि आपकी सैलरी आ चुकी है और तुरंत एक और मैसेज आता है आपके फ़ोन पे। वो ये कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर अ 2 लाख रुपी क्रेडिट लाइन, यानी कि आप 2 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। सुनकर कैसा लगता है? तुरंत बड़ा ही एक एड्रेनलिन रश आता होगा। ऐसा लगता होगा कि अब तो यार सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कहीं घूम सकते हैं, कहीं वीकेंड पे ट्रिप पे जा सकते हैं, फ़ोन खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, शूज़ खरीद सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये सपना सा है, सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन भाई ज़रा रुक जाओ क्योंकि ज़रा सोचो, खुद से एक सवाल पूछो। वो सवाल ये है कि क्या ये पैसा आपका है? अगर ये पैसा आपका नहीं है, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा है या कोई एक मीठा-सा जाल है, जो आपकी तरफ फेंका गया है और आप तुरंत उसके अंदर अपने आप को फँसवा लोगे या वो आपको जकड़ लेगा? ये सवाल आप ज़रूर पूछिए अपने आप से क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड लाइफ के बारे में। क्रेडिट कार्ड लाइफ और ये जो क्रेडिट कार्ड लाइफ है, ये कोई स्मार्ट मूव है या एक हिडन ट्रैप? इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा यकीन है कि अंत तक आप लोग शायद खुद अपने-अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड को निकाल कर दूर रख दोगे। देखो यार, इंडिया में हम सब की ऑलमोस्ट मेजॉरिटी की जो लाइफ है, जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, वो बड़ी कॉमन सी है। स्ट्रगल्स भी काफ़ी कॉमन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कॉलेज ख़त्म करते हैं एक अच्छी डिग्री पाने के लिए, उसके बाद जॉब ढूँढते हैं। जॉब मिल जाती है तो उसके बाद जब सैलरी आना शुरू होती है, तो ऑटोमैटिकली ईएमआईज़, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये शायद सबके ज़िंदगी में ये हो रहा हो। और जब ये ईएमआई शुरू होती है तो इसकी शुरुआत होती है, चाहे आप की पहली ईएमआई आपके बाइक के लिए हो, फिर आपके आईफ़ोन के लिए हो, फिर शायद आपके लैपटॉप के लिए हो या फिर शायद आपके कुछ वीकेंड ट्रिप्स के लिए हो और उसके बाद शुरू होता है ईएमआई से हट के क्रेडिट कार्ड की एंट्री आपके ज़िंदगी पर। दोस्तों, जब ये क्रेडिट कार्ड की एंट्री होती है आपकी ज़िंदगी में, तो बैंक वालों का एक फ़ोन आता है। बैंक वाले फ़ोन करते हैं और आपसे कहते हैं, "सर, कार्ड फ्री का है, लाइफ़ टाइम के लिए है, इसमें कोई चार्जेज़ नहीं लगेंगे।" फ्री सुनते ही हमारे अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। हम सोचते हैं यार फ्री है, क्या ही हो जाएगा, ले लेंगे तो। एक बार लेकर देखते हैं और उसके बाद शुरू होता है ये ईएमआई का खेल, ये क्रेडिट कार्ड का असली खेल। जैसे अमेज़न पे सेल आना, फ्लिपकार्ट का बिग सेल, इसके अलावा ज़ारा से शॉपिंग, स्विगी, ज़ोमैटो और उसके बाद एक मेंटालिटी काम करने लगती है कि अभी पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे। लेकिन अभी वो सामान, वो एन्जॉयमेंट हमें चाहिए। कार्ड है ना, अभी पैसे नहीं है तो क्या हुआ? कार्ड तो है, कार्ड से कर लेते हैं, पैसा बाद में देखा जाएगा। और आप धीरे-धीरे इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। सैलरी आती है हर महीने अपने हिसाब से और सीधा निकल जाती है। चाहे आपका रेंट हो, चाहे आपके ईएमआईज़ हो, चाहे आपके बिल्स हो या कार्ड की जो ख़ासियत है व्हिच इज़ मिनिमम ड्यू। एक्चुअली में महीने के अंत तक इन सब खर्चों के बाद कुछ सेविंग बचती ही नहीं और तुम सोचते हो कि भाई कमाने के बाद भी, मेहनत से कमाने के बाद भी गरीब जैसा क्यों फील होता है? क्या ये रिलेटेबल है? अगर है तो वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, समझते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के खेल को समझते हैं। शुरुआत में क्या बताया जाता है? शुरुआत में बताया जाता है कि आप एक कार्ड लीजिए, वो कार्ड क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम का कार्ड है। सो क्रेडिट कार्ड लाइफ, ये आपके साथ रहेगा। आप अभी पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बैंक आपको लोन देगी। तो आपके साथ होता ये है कि आपको इतना लालच दिया जाता है क्योंकि ये बैंक वाले, ये क्रेडिट कार्ड वाले, ये कस्टमर्स का दिमाग पढ़ चुके होते हैं। कस्टमर बिहेवियर उनको पता चल चुका होता है। उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी तैयारी कर रखी होती है। तो जब आपको अपना वो कार्ड बेचते हैं तो आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि सर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सिर्फ आपको महीने के अंत में जो क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड की एक मिनिमम ड्यू आपको जो है वो देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे समझते हैं कि आपने 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदा उस क्रेडिट कार्ड से। अब जब आप क्रेडिट कार्ड से वो सामान खरीद रहे हो, तो आप दुकानदार के पास जाते हो, आप अपना कार्ड देते हो और उस कार्ड के ज़रिए आपने 50,000 रुपए का सामान खरीदा और उस कार्ड के थ्रू से आपने एक मिनिमम पेमेंट किया व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 2500 रुपीज़, यानी कि ₹2500।
तो ये जो मिनिमम ड्यू की जो हम बात करते हैं वो ये है कि अगर आपने 50,000 रुपए का कोई सामान उस कार्ड से खरीदा है तो तर्क के लिए आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 47,500 रुपए का क्रेडिट आपने ले लिया है, यानी कि आपको लोन मिल चुका है। यानी कि 47,500 एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उसका जो सामान है वो आपने 2,500 रुपए देकर ही पूरा 50,000 का माल उठा लिया है। अब सवाल ये बनता है कि ये 47,500 रुपए आप ही को पेमेंट करना है, कैसे करेंगे आप? तब आता है खेल असली, तब शुरू होता है इनका सिस्टम। ये आपसे क्या कहेंगे कि भाई आपको तो 2,500 रुपए देने थे, 2,500 के बदले में आपको 50,000 की गारंटी मिल रही है, जब जरूरत पड़े आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, मतलब 2,500 से ज्यादा जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो उस सब पे ब्याज लगेगा। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड 32% से 36% और कुछ कुछ तो 42% तक का भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं, जो कि आपके ईएमआई के साथ ऐड होता रहता है। यानी कि मिनिमम बैलेंस या मिनिमम ड्यू प्लस ईएमआई से जो आपका मंथली इंटरेस्ट निकलेगा वो जब आप जोड़ते हो ये कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। यानी कि 47,500 रुपीज जो आपके पास एक्स्ट्रा था उसके ऊपर 36 या 42% का इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, विच इज ए ह्यूज मनी। एकाकी आपको मिल तो जाता है तुरंत 47,500 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन उसको पेमेंट जब आपको करना पड़ता है तो उसके ऊपर 42% तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच इज ए ह्यूज अमाउंट। मतलब लोन एक शार्क की तरह है और आप सोचते हो कि अगले मंथ क्लियर कर देंगे, सैलरी आएगी तो अगले मंथ क्लियर कर देंगे, और ये सिलसिला चल पड़ता है। नया बिल आ जाता है अगले महीने, नई जब सैलरी आती है, अगले महीने जब सैलरी आती है तो नया बिल आ जाता है, उस बिल के साथ पुराने महीने का इंटरेस्ट वो ऐड होता रहता है और ये एक अजीब सा एक साइकिल शुरू हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट का इनविजिबल हैंड है, या मैं तो कहूंगा कि ये इंटरेस्ट का जो इनविजिबल चोर है, ये एक्चुअली में दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने लाख रुपए का सामान खरीदा, लाख रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर आपने ब्याज लगभग 40,000 रुपए का पे किया, यानी कि आपने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए उस लाख रुपए को उस समय एंजॉय करने के लिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ अगर हम इसको यूज करते तो शायद इतनी बड़ी रकम हमें देनी ना पड़ती। ये जो मेंटालिटी है कि बस ले लो, बस ले लो, बाद में देखेंगे, और ये बाद में देखेंगे कि जो मेंटल एटीट्यूड है, ये जो रवैया है, इसी के ऊपर ईएमआईज का, इसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का दुकानदारी चलता है। ऊपर से बैंक वाले जो हैं या बैंक जितने भी हैं, ये एक कस्टमर की साइकोलॉजी के खेल को समझ चुके हैं। ये आपको और ज्यादा ललचाते हैं। बैंक वाले क्या कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा देते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, क्योंकि यदि आप खर्च करोगे तो बैंक वालों को फायदा होगा, आप खर्च करोगे तो बैंक कमाएगा, क्योंकि ब्याज पे कमाएगा, और आपको तुरंत पैसा जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको लौटाते वक्त आपकी कमर तोड़कर रख देंगे वो। क्योंकि सिंपल सा रूल है, आपके कमाए हुए पैसे ही इवेंचुअली इन बाकी कंपनीज को और बैंक्स को पहुंचता है, जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट के तौर पर वो काट लेते हैं। तो एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि आप एंजॉय कर रहे हो तो आप जीत रहे हो, लेकिन एक्चुअली में बाजी कोई और जीत रहा है, सिस्टम जीत रहा है। ऊपर से जो लाइफ स्टाइल की जो इन्फ्लेशन की जो प्रोबेबिलिटी आजकल हम देखते हैं, इसने इस आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया। मिसाल के तौर पे जब 20,000 की सैलरी हुआ करती थी तो कोई टेंशन नहीं थी, किसी को कोई टेंशन नहीं थी, खुश थे। इनफैक्ट जब 40,000 की सैलरी हुई, यानी कि 20 से जब 40 हुई, तो थोड़ा टेंशन आने लगा, थोड़ा स्ट्रेस आने लगा लाइफ में। और जब 40 का 80,000 होता है तो पैनिक मोड में आ जाते हैं सब, क्योंकि लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा होता है, और जब लाइफस्टाइल जिस गति से ऊपर बढ़ रहा होता है उस गति से सैलरीज नहीं बढ़ रही होती। फलस्वरूप हम लोग और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम लोग ईएमआई के दबाव में दब जाते हैं। और ये हम लोग जो हम कह रहे हैं इसमें 90% वो लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकम बढ़ती है पर सेविंग नहीं बढ़ता, और ये है इस खेल का, इस सिस्टम का असली सच, असली खेल। एक कहानी समझते हैं। कहानी एक व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत कुछ 40 या 45,000 रुपए से की। एक आईटी कंपनी में नौकरी करने से उसने अपनी जिंदगी की जर्नी जो है, करियर जो उसने शुरू की। अब 45,000 नौकरी के साथ साथ उसको क्या मिलता है? उसको एक क्रेडिट कार्ड लाइफ मिलता है। अब वो उस पर खर्च करता है। जब बिल देने की बारी आती है तो उसके सर के ऊपर ईएमआई का जो या क्रेडिट कार्ड की जो बिल है उसका अमाउंट आता है लगभग 3.5 लाख रुपए। यानी कि 3.5 लाख रुपए उसने एंजॉय किए हैं। ये बात सत्य है।
45,000 रुपए की महीना जिसको सैलरी मिलती है, उसने 3.5 लाख रुपए की शॉपिंग की है, एंजॉय किया है। अब ब्याज तो भरना पड़ेगा। पैसे तो आपको मिल गए, ब्याज कैसे भरेंगे? ब्याज भरेंगे आपकी मिनिमम जो ड्यू रखना पड़ता है कार्ड के लिए, इसके अलावा ईएमआईज़ के लिए और जो कार्ड से आपने चीज़ें खरीदी हैं। तो हिसाब कुछ ऐसा बन जाता है कि महीने के अंत में आपके पास 45,000 रुपए की सैलरी आती है और ये बाकी सब में कट-कटा के 32 या 35,000 चला जाता है। तो आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं। और ऐसे सिचुएशन में आप चाहकर भी अपने घर वालों को पैसे भेजना तो बहुत दूर की बात है। आप उनसे सामने जाके नज़रें नहीं मिला पाते हो। आप अपने आप को हारा हुआ फ़ील करते हो और इससे बढ़ता है डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर। आप रात को सो नहीं पाते हो, आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हो, एंग्ज़ायटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। किस लिए? उस समय की एक क्षण के लिए जो इनको एन्जॉयमेंट मिली थी, जो एड्रेनल रश मिला था, उस चीज़ की कीमत चुका रहे होते हो आप सब। बस थोड़ा-सा एन्जॉय करने के चक्कर में। और दोस्तों ये स्टोरी फ़िक्शनल नहीं है। इट्स नॉट अ फ़िक्शनल स्टोरी एनीमोर। इट इज़ एब्सोल्यूटली एक सच, ये एक सच्ची घटना है जो अक्सर एक व्यक्ति या कोई और हमारे आमने-सामने हम हर रोज़ देखते हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये आपकी और मेरी कहानी है। अब बात ये है कि क्रेडिट कार्ड को अपना गुलाम बनाना है कि खुद क्रेडिट कार्ड का गुलाम बनना है, ये तो उस इंसान के हाथ में होता है। उसकी समझदारी पे होता है, उसकी अवेयरनेस पे होता है। ये तुम्हारी चॉइस है। या तो तुम सिस्टम को समझ जाओ, इस खेल को समझ जाओ, वरना ये सिस्टम तुम्हें ज़िंदगी भर नचाती रहेगी। याद रखो, अमीर बनने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पैसों से पहले माइंडसेट में अमीर बनना ज़रूरी है। माइंडसेट को अमीर बनाना ज़रूरी है। तभी लाइफ में अमीर बन सकते हो, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। अगर ये वीडियो तुम्हारे सच को, तुम्हारी ज़िंदगी के सच के साथ थोड़ा भी मैच कर रहा है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके उनके साथ जो इस तकलीफ में है, और उनको ये आश्वासन दें, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ। बस थोड़ा-सा डिसिप्लिन। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं कंट्रोल करता हूँ।